नमस्कार। मैं हेना प्रसून आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आज ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ नवंबर महीने का मासिक फलादेश। ये नया महीना जो आने वाला है अभी कुछ ही दिनों में, वो हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए क्या सौगात लेकर आया है, आइए इसकी चर्चा करते हैं एक के बाद एक। चर्चा शुरू करूं उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें तथा उसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। देखिए, नवंबर महीने की जो मैं फोरकास्ट शुरू करूं उसके पहले आपसे दो बातें बताना चाहूंगी कि 20 नवंबर एक बहुत खासा दिन रहने वाला है हम सभी राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि 20 नवंबर को गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद फिर वो अपने मार्गी अवस्था में ही आगे की सफर को तय करेंगे। और 16 नवंबर 2021 को सूर्य देव प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो में। ये दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं और वैसे तो सारे ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं, पर मैं गुरु बृहस्पति और सूर्य को ध्यान में रखकर इस मासिक फलादेश को तैयार की हूँ। अब आपकी कुंडली में जहाँ पर कुंभ राशि है वहाँ पे आपको जरूर उसका फलित प्राप्त होने लगेगा। और इसके अलावा 16 नवंबर को सूर्य देव अपनी राशि, वर्तमान की नीच राशि तुला राशि को परिवर्तित करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन मैंने इन दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों के प्रकाश को और प्रभाव को ज़्यादा अध्ययन करके इस मासिक फलादेश को मैंने बनाया है। ये मासिक फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे अपनी लग्न राशि से भी देख सकते हैं। बेहतर परिणाम के लिए आपकी लग्न राशि और चंद्र राशि यदि अलग अलग है तो आप दोनों फलादेश को सुने। इससे आपको आने वाले महीने के लिए एक बेहतर ओवरव्यू मिल पाएगा। आइए बात करती हूँ कुंभ राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए नवंबर 2021 का महीना कैसा रहने वाला है। तो देखिए, शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना बाकी कई राशियों के जैसा ही अप्स एंड डाउन्स से भरा हुआ रहेगा। लेकिन देखिए, एक जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि आप इस महीने भाग्यशाली रहेंगे। लक आपको बहुत फेवर करने वाला है। और करियर के लिए भले ये महीना एवरेज रहे आपके करियर के लिए, लेकिन स्टडीज़ की बात करूँ तो आपको कुछ बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और अगर आप इस महीने, ये भी मैं देख रही हूँ कि आप कुछ नए स्किल सेट को सीखते हुए दिख रहे हैं या किसी नए सब्जेक्ट को पढ़ते हुए से दिख रहे हैं, और आप अपने फैमिली को बहुत सारा टाइम दे रहे हैं, क्वालिटी टाइम दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आपको ये भी है कि आप ज़्यादा टाइम देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन भी पनपेगी, तो थोड़ी सी वैसे फैमिली में थोड़ा स्ट्रेस या थोड़ी सी गर्मी का माहौल दिख रहा है। और आपके लव रिलेशंस की बात करूं तो वो बहुत फेवरेबल है, ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। यहाँ पे आप देखिए, आप अगर आप शादी के लिए आप प्रपोजल्स देख रहे हैं, शादी करने का मन बना रहे हैं, तो आपको इस महीने एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल दिख सकता है जो आपके मन मुताबिक हो। फाइनेंस की बात करूं तो यहाँ पे उनको मिश्रित परिणाम मिलने वाला है। एक्वेरियंस के लिए ये महीना थोड़ा सा फाइनेंस को लेके मिश्रित रहेगा। और हेल्थ की बात करूं तो देखिए, माइनर इश्यूज आ सकते हैं, कोई ऐसी मेजर एलिमेंट्स या ऐसी बड़ी बीमारी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी छोटी मोटी बीमारियां आपको छू कर चली जाएं, इस तरह की स्थिति है। तो आइए अब एक एक करके मैं चर्चा करूं आपके करियर फ्रंट की। तो करियर में ये पूरा महीना थोड़ी सी आपको उतार चढ़ाव वाली स्थिति से गुजारेगा। अगर कोई आपका ऐसा काम रुका हुआ था, पिछले दिनों कुछ रुकावटें आप फेस कर रहे थे अपने बिजनेस में या अपने कार्य क्षेत्र में, तो उन रुकावटों का शमन होगा और आप अपने कार्य पे बहुत फोकस्ड रहेंगे। आप बहुत तन्मयता से अपने कार्यों को अंजाम देते हुए दिख रहे हैं। अगर आप नौकरीशुदा जातक हैं तो आप थोड़ा भी देखिए, आप असावधानी से आप काम मत कीजिएगा। ऑफिस में बिल्कुल 6 सिग्मा प्रेसिजन रखिएगा और किसी भी छोटी बात को आप अपने भाग्य पर मत टालिएगा कि ये तो ऐसा हो ही जाएगा।
कुछ भी गड़बड़ ना होने पाए कार्य क्षेत्र में, इस तरह की डवाडोल स्थिति से आप गुजरेंगे इस महीने। आपको आपके वरिष्ठों का कोप भाजन ना बनना पड़े, आपके सहकर्मी आपका माखौल नहीं उड़ाएं, इसके लिए आप बहुत सचेत रहिएगा। ये भी हो सकता है कि आप 16 नवंबर के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे तो वहाँ से आपकी स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है। सन आपके सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपके 10th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। 10th हाउस आपका कर्म क्षेत्र होता है, कर्म का भाव होता है। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी, आप देखिए 10th हाउस में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, तो यहाँ 16 नवंबर के बाद से आपके काम में आपकी कोई सानी नहीं रहेगी और आप एक गजब के उत्साह और जोश से भरे हुए रहेंगे, एंथुजियाज्म से भरे हुए रहेंगे। इस तरह से आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत शाइन करेगा। और अगर आप ऑलरेडी नौकरीशुदा हैं तो आपको जिम्मेवारियों में इजाफा होगा, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, आप इस लायक आपको समझा जाएगा कि ये जो काम दूसरे नहीं अंजाम दे पाते वो आपसे करवाया जाएगा। आपके लिए बिजनेस में भी ये सिचुएशन बहुत फेवरेबल रहेगी और बहुत प्रॉफिटेबल रहेगी। बिजनेस में आप बिल्कुल ऊंची छलांग लगाते हुए दिख रहे हैं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपके फाइनेंस की बात करूं तो देखिए फाइनेंस आपके यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ मिश्रित फल। और अगर महीने को मैं 2 भाग में बांटती हूँ, एक फर्स्ट हाफ और एक सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में कुछ नए खर्चे आ रहे हैं जो आपके आय और व्यय के संतुलन को बिगाड़ने वाले हैं। सडन एक्सपेंसेस आपको थोड़े से पुट ऑफ कर सकते हैं, थोड़ा आपका मन बुझ सकता है। ये स्थिति सिर्फ फर्स्ट हाफ में 15 तारीख तक ही रहेगी। इसके अलावा देखिए वीनस आपके 11th हाउस में आ रहे हैं और यहाँ पर जब आते हैं तो ऐसे भी एकादश भाव में जब वीनस आते हैं तो खर्चों को थोड़ी सी आप खर्चे तो बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़े से तनाव में अपने को पाएंगे आप। लगेगा ये महीना आपको कुछ मजा नहीं आ रहा है, इस तरह की स्थिति हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कुछ आपको अनावश्यक खर्च करने की प्रवृत्ति जाग जाए। आप अपने सोशल इमेज को मेंटेन करने के लिए कुछ बेतहाशा के बेसिर पैर के खर्चे करने ना लगे, इसके लिए आप थोड़े से सतर्क रहिएगा। आपकी जो स्पेंडिंग स्पीरी है वो 20 नवंबर तक जारी रहेगी। 20 नवंबर के बाद अचानक से आपकी तंद्रा खुलेगी और आप में बहुत सारा ज्ञान आ जाएगा और आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा था या क्या कर रही थी, मैंने इतने सारे अनावश्यक खर्चे कर डाले। तो इसके बाद आप बिल्कुल जाग जाएंगे। सैटर्न आ जाएंगे 16 नवंबर के बाद और उसके बाद स्थितियां तेजी से सुधरती चली जाएंगी। उसके बाद आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं। आपके स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो देखिए स्वास्थ्य आपका बहुत सारे अप्स एंड डाउन से होकर गुजरेगा। स्वास्थ्य के लिए आप बहुत केयरफुल रहिएगा और स्मॉल हेल्थ इश्यूज ही आएंगे, लेकिन वो आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो कभी कभी क्या होता है आपके पैर और घुटनों में, हड्डियों में या पेट में कुछ परेशानी डेवलप हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज करते रहिएगा और अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। शनिवार को नॉनवेज और अल्कोहल मत लीजिएगा, आपके लग्नेश हैं शनिदेव। एड़ियों में, टखनों में, काफ मसल में कुछ पेन हो सकता है, कुछ इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, उसके लिए आप बहुत सतर्क रहिएगा। आपके लव लाइफ की बात करूं तो देखिए ये लव लाइफ के लिए बहुत एंजॉयबल महीना है। कुंभ राशि वाले जातक बहुत खुश दिख रहे हैं मुझे। रोमांस तो बिल्कुल, रोमांस विल बी इन द एयर। और जो लोग प्रेम जीवन में हैं वो एकदम एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए से दिख रहे हैं, एक दूसरे प्रेमी प्रेमिका के आंखों में डूबे हुए से दिख रहे हैं। ये महीने की शुरुआत बहुत शानदार होने वाली है। आप जो वीनस आपके 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये लव लाइफ के लिए इससे बेहतर स्थिति नहीं हो सकती। इस महीने को आप, इस समय अंतराल को आप खूब एंजॉय कीजिए। जुपिटर भी जब कुंभ राशि में 20 तारीख के बाद प्रवेश कर जाएंगे तो आपके प्रेम जीवन में एक बहुत खुशनुमा बदलाव आएगा, एक बहुत गहराई आएगी। और ये जो ऊपर के आडंबर और एक जो स्किन के सरफेस तक का प्यार होता है वो आपके हृदय और आत्मा की गहराइयों में उतर जाएगा। अगर आप अपने प्रेम जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं और विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा जातक हैं तो ये महीना बृहस्पति की कृपा ऐसी बरस रही है कि आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं। खुशियाँ और मिठास पूरी तरह से भरी रहेगी
और ये महीना आप दोनों पति पत्नी बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आपके सभी झगड़े, सभी मतभेद खत्म होते हुए से दिख रहे हैं और बिल्कुल धूमिल होते हुए से दिख रहे हैं। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए संतान के लिए ट्राई करने के लिए ये बहुत ही लकी महीना है। और इस महीने जो अगर आप गर्भ धारण करती हैं तो ये आप एक विलक्षण संतान को जन्म देंगी। मैं इन जनरल आपके पारिवारिक जीवन की बात करूं तो देखिए ये बहुत फेवरेबल नहीं दिख रहा। परिवार में छोटी मोटी तनाव वो दिख रही है, स्थिति वैसी बन रही है, कुछ खटपट दिख रहा है, तो इस तरह की स्थिति बन रही है। और आप अपने परिवार को ज़्यादा समय भी नहीं देते हुए दिख रहे हैं। शायद आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में, व्यापार में इतने बिजी हैं कि परिवार के लिए समय निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2021 का महीना बहुत मिला जुला कर अच्छा रहने वाला है।